स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है इफ एक्स बाय बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू वाई बाई सी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू ये लेफ्ट हैंड साइड में और ये हमारे पास हमने इसकी हेल्प से जो है वो इसको प्रूफ करना है कि हमारे पास जो बी माइनस एक्स ये है ये इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, हमें ये बताया कि ये तीनों इक्वल हैं। ठीक है, और हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो है ये टर्म इक्वल टू ज़ीरो है। तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। हम इसको के मेथड से जो है वो सॉल्व करेंगे। तो हम इस वाली जो टर्म है इसको हम इक्वल टू के लिख देते हैं। तो एक्स डिवाइडेड बाई बी प्लस सी माइनस ए हमारे पास इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, इसको हम के इक्वल लेंगे, के मेथड के। अब स्टूडेंट्स एक्स बाय बी प्लस सी माइनस ए ये भी के इक्वल है, ये टर्म भी के इक्वल है और z भी के इक्वल है। तो पहले हम x डिवाइडेड बाई बी प्लस सी माइनस ए को इक्वल टू के ले लेंगे। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर में ये के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इज इक्वल टू के साथ हम b प्लस सी माइनस ए को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू बी के हो जाएगा प्लस सी के माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसके साथ जो है वो हम अगर देखें तो हमारे पास जो प्रूफ में x के साथ b माइनस सी है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ अगर हम देखें तो x के साथ b माइनस सी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ जो है वो b माइनस सी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ, यहाँ पे भी b माइनस सी, यानी दोनों साइड पे हम b माइनस सी को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं मल्टीप्लाई b माइनस सी ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ हम लिख भी देते हैं। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ b के प्लस सी के माइनस ए के हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरह एक्स बी माइनस सी को भी इधर लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स ये b जो है इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस सी जो है वो इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो हम यहाँ पे b को लिख देते हैं, उसके साथ b के प्लस सी के माइनस ए के लिख देंगे। ठीक है, और माइनस सी है इसके साथ जो है वो b के प्लस सी के माइनस ए के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स बी माइनस सी को इसी तरह लिखते हैं, बी के साथ मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर के हो जाएगा प्लस सी बी सी के हो जाएगा। ठीक है, और माइनस ए बी के हो जाएगा, यहाँ से माइनस बी सी के हो जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर के हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस ए सी के हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से कॉमन टर्म अगर हम देखें तो प्लस बी सी के माइनस बी सी के कैंसिल हो जाता है। ठीक है, यहाँ से एक्स बी माइनस सी जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाता है बी स्क्वायर के माइनस ए बी के माइनस सी स्क्वायर के और प्लस ए सी के, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह अब हम सेकंड टर्म को लेंगे जो y की टर्म है। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो y के साथ c माइनस ए मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब है हमने c माइनस ए के जो है वो बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करना है इस टर्म के साथ। तो पहले इस टर्म को जो है वो हम k के इक्वल ले लेते हैं, जिससे हमने x बाय बी प्लस सी माइनस ए को k के इक्वल लिखा, इस तरह y बाई सी प्लस ए माइनस बी को k के इक्वल लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं y डिवाइडेड बाय सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू के। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सी प्लस ए माइनस बी हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में जो है वो क्या करना है कि हमने c माइनस ए जो कि y के साथ c माइनस ए है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, जैसा हमने x के साथ b माइनस सी को मल्टीप्लाई किया क्योंकि रिक्वायर्ड था, इसी तरह y के साथ c माइनस ए को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मल्टीप्लाई c माइनस ए बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पर y के साथ भी जो है वो क्या हो जाएगा, जो है वो c माइनस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह के साथ भी c माइनस ए को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर k को सबके साथ मल्टीप्लाई कर तो हम के सी प्लस ए के माइनस बी के हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स y c माइनस ए इधर लिख लेंगे इज इक्वल टू c जो है वो इन सब के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो c इधर लिख लेते हैं और के सी प्लस ए के माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये माइनस ए जो है ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा के सी के साथ प्लस ए के साथ माइनस बी के साथ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स वाई सी माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, अब सी जो है वो के सी के साथ, तो के सी स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए सी के हो जाएगा, इस सी को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस सी बी के हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे माइनस ए के सी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर के हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ए बी के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हमने क्या करना है, इसमें अगर हम देखें कैंसिलेशन होती है तो प्लस ए सी के माइनस ए सी के कैंसिल होता है। ठीक है, तो हमारे पास वाई सी माइनस ए इज इक्वल टू के सी स्क्वायर माइनस सी बी के माइनस ए स्क्वायर के प्लस ए बी के, ये हमारे पास आ जाता है। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स जो थर्ड टर्म हमारे पास है वो क्या है, जेड की टर्म है। z है, इसके साथ भी जो है वो हम क्या करेंगे, इसको भी k के इक्वल लिखेंगे। और अगर z के साथ देखें तो a माइनस बी मल्टीप्लाई होता है, तो हम a माइनस बी को मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं z डिवाइडेड बाई a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू के। डिनोमिनेटर में जो है वो k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये a प्लस बी माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, तो z इज इक्वल टू a के प्लस बी के माइनस सी के हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो z के साथ जो है वो a माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई a माइनस बी ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हमारे पास क्या होगा, z के साथ भी a माइनस बी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और a माइनस बी जो है वो इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, a के प्लस बी के माइनस सी के हो जाएगा। ठीक है, z a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद a के साथ भी हम इन टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a जो है वो a के प्लस बी के माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, और माइनस बी के साथ जो है वो ये अंदर की टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, a के प्लस बी के माइनस सी के। ठीक है, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, z a माइनस बी इसी तरह लिख देंगे। अब हम a को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a के साथ मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर के हो जाएगा, a b के हो जाएगा। ठीक है, और माइनस ए सी के हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस ए बी के हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर के हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस सी बी सी के हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस ए बी के माइनस ए बी के कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास जेड ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर के प्लस माइनस ए सी के माइनस बी स्क्वायर के प्लस बी सी के हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 3 हो जाएगी। स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये 3 इक्वेशंस बन गई थी, इन सब में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम ऐड कर देते हैं, मतलब एक्स बी माइनस सी प्लस वाई सी माइनस ए प्लस जेड ए माइनस बी। ठीक है, अब जो राइट हैंड साइड है इनको हम सबको प्लस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सब को अगर हम ऐड करेंगे तो ये सब जो है वो कैंसिल होते हैं, ये प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ कैंसिल, के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के साथ कैंसिल, माइनस ए बी के प्लस, तो ये सब आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और ये इक्वल टू 0 आ जाता है। तो ये हमने जो है वो प्रूफ, तो इस तरीके से जो है ये हमारे पास जो है वो प्रूव हो गया। ठीक है, हेंस प्रूफ।